जब से पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को मुल्क से निकालने का फैसला किया है, तब से रद्द-ए-अमल में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर ये मौक़िफ़ दुरुस्त है कि इन गैर कानूनी मुकीम लोगों में दहशतगर्द भी हैं। इनमें ही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का नेटवर्क चला रहे हैं, और जब इन्हें वापस भेजने का फैसला हुआ है तो उन्होंने अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। जूं-जूं इन लोगों को निकाला जाएगा, दहशतगर्दी का ये नेटवर्क खत्म होता जाएगा। इन ख्यालात का इजहार सीनियर सहाफ़ी मुजम्मिल सोहरवर्दी ने अपने एक कॉलम में किया है। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के इन वाक़यात के बाद मुल्क को कौम को ज़्यादा मजबूती के साथ अपने फैसलों पर कायम रहना होगा। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं बल्कि फैसलों पर कायम रहने का है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर में एकदम तेजी नजर आई। बिलखुसूस 3 और 4 नवंबर को मुल्क में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए। इनमें गवादर, पसनी और मियांवाली में अस्करी तंसीबात को बिलखुसूस निशाना बनाया गया। हमारे जवानों की शहादत पर पूरे मुल्क में सोग मनाया गया। तमाम सियासी जमातों ने जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया। दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की गई। दहशतगर्दी के इन वाक़यात पर पूरी कौम में भी एक गम, गुस्सा और तशवीश है। ये सवाल अहम है कि मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों दोबारा शुरू हो गए हैं। मुजम्मिल सोहरवर्दी पूछते हैं कि जब हमने एक दफा दहशतगर्दी को खत्म कर दिया था तो आज दोबारा क्यों शुरू हो गई। ये दहशतगर्दी नेटवर्क दोबारा फाल कैसे हो गए। हमें बताया जाता था कि अफगानिस्तान में अशरफ गनी की हुकूमत भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हिमायत करती है। अफगान पाक सरहद के साथ भारतीय कौंसलेट पर भी यही एतराज था कि वहां से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नेटवर्क की सरपरस्ती की जाती है, वहां से नेटवर्क बनाए और चलाए जाते हैं। लेकिन फिर बताया गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। हमें बताया गया कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के दोस्त हैं। अब वहां से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही नहीं होगी। अब पाकिस्तान के मुजरिमों को वहां पनाह नहीं मिलेगी। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीत ली। अब हमारी जीत मुस्तहकम हो जाएगी। अफगानिस्तान अब पाकिस्तानी दहशतगर्दों के लिए महफूज जन्नत नहीं रहेगा। हमारे मुलजिम हमारे हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हालात पहले से भी ज्यादा खराब हुए हैं। न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, बल्कि उनकी शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। बिलखुसूस अस्करी तंसीबात और जवानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुजम्मिल सोहरवर्दी के मुताबिक दहशतगर्दी के वाक़यात में जवानों की शहादत पर सबने मजम्मत की है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि तहरीक इंसाफ के हामी सोशल मीडिया अकाउंट से शहीदों के खिलाफ मुहिम चलाई गई। ऐसा पहली दफा नहीं हुआ। लजबेला के वाक़े के बाद भी ऐसा तर्ज अमल देखने में आया था। जब इसकी निशानदही की गई तो तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर इन अकाउंट्स और इस मुहिम से ऐलान ला ताल्लुकी की है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तहरीक इंसाफ के हामी अकाउंट्स हैं और तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट इन अकाउंट्स की पोस्ट को रीट्वीट करते हैं। इन अकाउंट्स की सरपरस्ती तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट से किए जाने के बाद भी सोशल मीडिया पर सबूत मौजूद हैं। इन अकाउंट्स के हैंडलर मुल्क में मौजूद नहीं हैं, बल्कि बैरून मुल्क से ये मजमूम मुहिम चला रहे हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की जानिब से न सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की गई है, बल्कि शहादतों पर अफसोस का भी इजहार किया गया है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ओवरसीज तहरीक इंसाफ ने इन दहशतगर्दी के वाक़यात पर न सिर्फ खुशी का इजहार किया, बल्कि जवानों की शहादत का तमस्खुर भी उड़ाया गया है। इसलिए बैरून मुल्क से जारी की जाने वाली इस मजमूम मुहिम पर मुल्क के अंदर एक रद्द अमल भी नजर आया है और लोगों ने इसकी मजम्मत की है। तहरीक इंसाफ इस वक्त दोहरी हिकमत अमली पर चल रही है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट फौज और सियासी जमातों के साथ मुफाहमत की बात करती नजर आ रही है। दूसरी तरफ ओवरसीज तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल गालम गलोच जारी रखी हुई है। एक तरफ दोस्ती की बात, दूसरी तरफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा जारी है। मुजम्मिल सोहरवर्दी कहते हैं कि पीटीआई की जानिब से मुल्क में फौज के हक में बयान और बैरून मुल्क से फौज के खिलाफ मुहिम जारी है। ये दो अमली अब सब पर वाज़ेह है। तहरीक इंसाफ ने मुफाहमत की जो मुहिम शुरू की थी, इसकी नाकामी की बुनियादी वजह भी बैरून मुल्क तहरीक इंसाफ के हामियों की गालम गलोच और नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा है। इस्टेब्लिशमेंट का भी यही मौक़िफ़ सामने आया है। ये कैसे मुमकिन है कि बाहर से आपके लोग गालियां जारी रखें और मुल्क के अंदर आप दोस्ती का राग गाते जाएं। अगर बाहर बैठे लोग आपके नहीं हैं तो खुलकर आप भी इनकी मजम्मत करें। अगर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि इस प्रोपेगेंडे को इनकी सरपरस्ती हासिल नहीं,
तो इन अकाउंट्स की ना सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि उनको फॉलो करना भी बंद किया जाए। एक वाज़ेह पॉलिसी के साथ सामने आए कि ये हमारे लोग नहीं। ये बात भी महसूस की गई है कि दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद राह के सोशल मीडिया अकाउंट्स और बैरून मुल्क मुक़ीम तहरीक इंसाफ के हामी एक ही ज़बान बोल रहे थे। राह की ज़बान तो समझ आती है, ये बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानी क्यों राह की ज़बान बोल रहे हैं। इस हवाले से सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद है जिन्हें किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आखिर में मुज़म्मिल सोहरवर्दी का कहना है कि रोज़ बरोज़ तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा उनके बैरून मुल्क हामियों की वजह से है। ये लोग सोशल मीडिया पर अपने चंद पैसों के लिए पूरी जमात के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। ये तहरीक इंसाफ के हामी नहीं बल्कि बड़े दुश्मन बन चुके हैं। तहरीक इंसाफ जितनी जल्दी इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेगी इतना ही बेहतर होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान की सियासत की कोई समझ नहीं रखते। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।